देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। देश में जो चर्चाएं चल रही हैं वो इस बात को लेकर नहीं चल रही हैं कि छत्तीसगढ़ में दोबारा से आदिवासियों की जमीन को काटा जा रहा है, यानी कि वहां पर उनको खदेड़ा जा रहा है, या वहां के पेड़ और वन को खत्म किया जा रहा है, या इस बात पर भी नहीं चल रही है कि IMF ने किस प्रकार के आंकड़े दिए हैं कि हमारी GDP के लगभग बराबर हमारी जो है टोटल के कह सकता हूं कर्जा है। लेकिन चर्चा चल रही तो किस बात पर चल रही है? चर्चा चल रही है इस बात पर कि उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री कर दी है। किसी परिप्रेक्ष्य में हो सकता वो गलत भी हो, लेकिन इसी बात पर मरकूज हो जाना, इसी बात पर जो है पूरा का पूरा कंसंट्रेट हो जाना और बकिया तमाम मुद्दों को एक तरफ डाल देना, क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र और आने वाले अच्छी अर्थव्यवस्था का सूचक है? उसी से जुड़ी खबर आपको मैं ये बताता हूं कि उपराष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार से अपने बयानात दिए हैं, अभी हमारी साथी एंकर ने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस तरह से याचना कर रहे हैं कि गोया के वो उपराष्ट्रपति ना होकर मुख्यमंत्री के OSD हों। मैंने अपनी जिंदगी में मैं बिल्कुल चौंक गया जब मुझे मुख्यमंत्री जी की कॉल आई। मेरी जिंदगी का सबसे सुखद पल। आप कौन हैं? आप उपराष्ट्रपति हैं। जब आप इस पद पर हैं तो इलेक्शन के समय आपको राजस्थान पर दौरे कर रहे हैं। आप गोया के भारतीय जनता पार्टी के शायद कोई कार्यकर्ता हूं। ये गरिमा क्या ठीक है? उसी गरिमा को लेकर उन्हीं साहब ने, जो MP जिन्होंने थोड़ा सा मिमिक्री की थी, उनका एक बयान सामने आया है कि धनखड़ के पास जोधपुर में करोड़ों की संपत्ति है, दिल्ली में आलीशान फ्लैट है, वह रोज लाखों रुपए का सूट पहनते हैं। कल्याण बनर्जी इनका नाम है। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने लिखा है अखबार ने, फिर उतारी उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल, बंगाल में बोले मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार, मैं 1000 बार ये करूंगा। सबसे पहले तो दर्शकों इस बात को समझ लो कि जब सांसदों को निलंबित करके बाहर बाहर डाल दिया गया तो उन्होंने वहां पर एक मॉक पार्लियामेंट लगाई। मॉक पार्लियामेंट का मतलब क्या हो जाता है? मतलब गोया के उन्होंने एक रूपांतरण लगाया और वहां पर उन्होंने उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री भी की। उस बात को इतना बड़ा इशू बना दिया कि 150 या 146 से ज्यादा सांसद निलंबित हो गए। आपको ये बड़ी खबर नहीं लगी? और बड़ी हैरत की बात है, बड़ी हैरत की बात यह है कि उपराष्ट्रपति जी जब बंगाल में थे इनका रोल कुछ और है, अब उपराष्ट्रपति इनका रोल कुछ और है, दिल्ली में आकर कुछ और है और राज्यसभा के अंदर जाकर कुछ और है। ये रोल जो है ना, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। आपके पद से ये लोगों को उम्मीद होती है, इसी वजह से लोग आपकी बात को कर रहे हैं। आप धड़ाधड़ उनको जो है सस्पेंड किए जा रहे हैं। बहरहाल ये जो नेता हैं कल्याण बनर्जी, इन्होंने कहा कि मेरा मौलिक अधिकार है। अब बात आती है अधिकारों पर। देखिए, अधिकारों की जहाँ तक बात है, देश के अंदर राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो और बाकी तमाम लोग हैं, कौन सी सीमा का ध्यान रखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने? खुद प्रधानमंत्री जी का वीडियो ट्रोल हुआ, ट्रेंड हुआ। वो जो लोकसभा के अंदर अजीब अजीब सी जो हाथ पैर चलाकर हरकतें जो भी हो रही थी, आपने देखा है। तो अब प्रधानमंत्री जी जब ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि वो विपक्ष के नेताओं की इस प्रकार की मिमिक्री करते हैं, तो अगर उपराष्ट्रपति जी आपकी मिमिक्री कर दी तो कौन सा बड़ा तूफान आ गया? आपके मन को बड़ी ठेस पहुंची, आप बहुत परेशान थे। गिरावट की कोई सीमा होती है। बात यह है कि आपको अपना आचरण, लोगों का कहना है, नेताओं का कहना है, विपक्ष के लोगों का कहना है, इस तरह का रखना चाहिए जैसे पिछले दिनों भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी से तो थे और RSS के ज़माने से थे। आप तो RSS के भी नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी भी शुरू से नहीं रहे। लेकिन अब आकर के आपने जिस प्रकार के आपके वीडियोज़ हैं, आप प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, बिल्कुल नो डाउट ये सभ्यता का प्रतीक है। लेकिन उसमें जो आपकी कमर में लोच है वो आपने कहा भी है, पर उपराष्ट्रपति जी ने दर्शकों को कहा भी है कि मेरा तो झुकना ही काम है। लेकिन आपको फिर भी ये सोचना चाहिए कि अब मुझे BJP कार्यकर्ता बनना है, ऐसा कहना है विपक्षी नेताओं का, और अब मुझे उपराष्ट्रपति बनना है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि उपराष्ट्रपति पर एक आरोप लगाया कि उनके पास जोधपुर में करोड़ों की संपत्ति है, आलीशान फ्लैट है, रोज लाखों रुपए। हाँ, सूट तो वाकई पहनते हैं, चलिए वो हो सकता है एक प्रोटोकॉल हो। तो इन्होंने कहा कि मेरा अधिकार है और मैं इस काम को करता रहूंगा। हालांकि मैं ये चाहता हूं, या देश की जनता ये चाहती है, या जो भी सभ्य नागरिक वो ये चाहते हैं कि आप मिमिक्री छोड़ें
और उपराष्ट्रपति जी को सलाह ये दे रहे हैं विपक्ष के नेता कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना बनकर उपराष्ट्रपति ही बने रहें, पीठासीन अधिकारी ही बने रहें, ताकि पता चले कि हाँ वाकई कोई पद है। ये नहीं है कि इलेक्शन में अगर राजस्थान में हो रहे हैं तो आप बार बार दौरा करते रहे। अब क्यों नहीं जा रहे राजस्थान साहब? जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया या चुनाव हुआ है तब से आप कितने दौरे कर चुके हैं, और उससे पहले गहलोत को क्या कहना पड़ गया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको देखा जाता है। बंगाल के जब आप गवर्नर थे, ऐसा लगता था दर्शकों कि जैसे कि सरकार जो है गवर्नर हाउस से चल रही है। हर एक बात में ममता बनर्जी के अड़ंगा लगाना उपराष्ट्रपति यानी कि उस समय तो गवर्नर थे, इनका काम था, ऐसा आरोप है। और जब ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो कॉलेजियम के जजेस को भी बताया जाता है। वहां पर तो गवर्नर रूल करने की कोशिश कर रहा था बंगाल में, ऐसा आरोप है। और यहां पर आकर के ये बताया जा रहा है कि नहीं, लोकतंत्र का जो चुना हुआ व्यक्ति वो बहुत बड़ा है, कॉलेजियम और जजेस से भी बड़ा है। हो सकता है बड़ा हो, संविधान कहता हो, लेकिन आप वहां पर तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे, ऐसा आरोप है। और यहां पर आप लोकतंत्र की पूजा करने की बात कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द कॉलेजियम। बहरहाल ये बड़ी खबर, और आरोप लगा कि आपके ऊपर इतना सूट है और इतना महंगा है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, न्यूज़ 24 की खबर है, लेकिन फिर भी दायरे जरूर मेंटेन होने चाहिए। आपको खबर कैसी लगी दर्शकों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।